हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एस एकेडमी नासिक। और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं डेरिवेशंस ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि 3 इक्वेशन हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशंस के। ओके, यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में यहाँ पर निकाल देता हूँ। इट्स अ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, लाइक दैट्स। तो यहाँ पर जो है जीरो यानी कि ओ पोजीशन से हमारे वेलोसिटी स्टार्ट हुई है, वी पोजीशन पे है। ओके, यहाँ पर मैं एक स्लोप बना देता हूँ लाइक दैट। तो यहाँ पर ये से बी, ये जो स्लोप्स है वो क्या है कि वेलोसिटी बढ़ रही है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। जब वेलोसिटी हमारी रीच होती है तो इसे हम कर देंगे फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो बी पॉइंट पे हमारी फाइनल वेलोसिटी है और ए पॉइंट पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम स्मॉल यू से इंडिकेट कर देते हैं। ओके, सो स्मॉल यू से इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 होती है। ओके, और फाइनल वेलोसिटी हमारी कैपिटल वी यहाँ पर इंडिकेट करती है। ओके, अगर यहाँ से अगर हम डॉटेड लाइन और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर यहाँ पर डाल दें तो ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट जो हो रहा है तो उसे हम पॉइंट सी इंडिकेट कर देंगे। तो ये ओ बी सी और इसे हम पॉइंट इंडिकेट कर देंगे डी। ओके, तो ये जो टाइम इंटरवल है तो ये टाइम इंटरवल हमारा है टाइम इंटरवल टी, लाइक दिस। ओके, अभी हम देखेंगे कि यहाँ ओ से लेकर ए तक क्या है, 0 से u इनिशियल वेलोसिटी हमारी है। तो ये बोल देंगे ये जो पोर्शन है ये हो जाएगा u। ओके, अभी 0 से v पोर्शन क्या है हमारा, टोटल v है। अगर टोटल v में से अगर u पोर्शन अगर हम माइनस कर दे, टोटल v में से u पोर्शन माइनस कर दे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। ओके, तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है दैट इज नथिंग बट v माइनस u। ओके, सो इस तरह से हमने यहाँ पर ये डायग्राम बना दी है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में। ओके, तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए जैसे कि हमें मालूम है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। ओके, तो देखो वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हुई, फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी, v है। सो फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है। तो इसे हम बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। टाइम कहां से कहां चेंज हो रहा है, टाइम 0 से t टाइम तक यहाँ पर चेंज हो रहा है, o से लेकर d तक, यानी कि 0 से t टाइम सम t कितनी भी अमाउंट हो सकती है। ओके, तो इसे हम बोल देंगे फाइनल टाइम t है, लेकिन इनिशियली कहां से स्टार्ट हुआ था, 0 से टाइम स्टार्ट हुआ था। ओके, सो v माइनस u इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, यानी कि हम स्मॉल a से उसे इंडिकेट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो स्मॉल a इज नथिंग बट क्या हो गया, v माइनस u डिवाइडेड बाय t हो गया, लाइक दैट्स। अगर इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू v माइनस u। ओके, यहां से अगर हम u की वैल्यू अगर निकालते या फिर v की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो u की वैल्यू को हम ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर u प्लस 80 इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि v इज इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम्स। तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशंस हमें याद रखना है, v इज इक्वल टू द u प्लस 80। ओके, यहां से अगर हम टाइम कितना वैल्यू है, टाइम की अगर वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन से, तो टाइम की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो देखो u को हम ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा v माइनस यू एट द 80। a को ट्रांसफर कर दे, यहाँ मल्टीप्लीकेशन को यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा टाइम की वैल्यू। सो टाइम फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशंस, कितना टाइम इलेप्स हुआ है, सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर लिख देते हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाय a, इतना टाइम इलेप्स हुआ है एज पर फ्रॉम द इक्वेशन 1। और हमें फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन यहाँ पर क्या मिला है, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन यहाँ पर मिला है v इज इक्वल टू द u प्लस 80। ये हमारा फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन यहाँ पर हमें मिल चुका है। ओके, तो ये समझ में आ गया, एक्सेलरेशन दिया, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स। ओके, ए यहाँ पर v माइनस यू टी माइनस जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, जीरो की तो कुछ वैल्यू नहीं होती है, टी को ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ से v की अगर आप टर्म निकालते हो तो आपको मिल जाएगा u प्लस 80, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशंस। ओके, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन देखते हैं। सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशंस हमें निकालने के लिए
जो भी एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन कौन सी, ए से लेकर बी वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसके अंडर जितना भी एरिया है उस एरिया को हमें निकालना है। ओके, तो देखो ए से बी ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके अंडर कितना एरिया है, तो लाइक दैट ऐसा कुछ एरिया यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये जो है ए टू सी है, ये ए टू बी है, तो ए टू बी के अंडर कितना एरिया है, तो आपको ये दिखाई देगा लाइक दैट इस तरह से। ओके, ओ और डी, तो ये एरिया क्या है, तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो हम ये कह देंगे इट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, कौन सा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर ओ ए सी डी वाला हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल कौन सा है, तो ट्राइंगल है ए बी सी, यहाँ पर ट्राइंगल ऑफ ए बी सी। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला हमें मालूम है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, सीधा सीधा हाइट इनटू विड्थ हो जाता है। तो इस OACD की हाइट जो कितनी है, OA हाइट है, तो हम एरिया ये कर देंगे OA इंटू यहां पर हो जाएगी AC। ओके, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देते हैं, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस, तो बेस कितना है, तो बेस तो AC है, हाफ इंटू बेस इंटू क्या कर देंगे हाइट, तो हाइट कितनी है हमारी, तो ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी BC। ओके, अभी यहाँ पर देखते हैं OA एरिया यानी कि क्या है, OA इतना जो पोर्शन है OA हमारा क्या है, U है, 0 से U यानी कि OA जो है हमारा U है। AC क्या है देखते हैं, तो AC देखो A से लेकर C तक क्या है, 0 से D यानी कि टाइम T है, तो यहाँ पर ये हो गया UT, OA हमारा हो गया U और AC हो गया हमारा T, प्लस हाफ AC क्या है, तो जैसे यहाँ पर T हुआ है वैसे भी यहाँ पर AC क्या होगा, T ही होने वाला है, मल्टीप्लाइड बाय BC। तो यहाँ पर आप BC देख सकते हो, BC ये पोर्शन कितना है, तो 0 से भी अगर BC निकालना हो तो 0 से ये माइनस करना होगा, सो टोटल B से अगर U निकाल दो तो हमें ये पोर्शन मिल जाएगा जो कि हो जाएगा V माइनस U। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो जाएगा V माइनस U लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पर अभी ये हमें मिल गया है UT प्लस हाफ TV माइनस U। लेकिन यहाँ पर ये जो क्वांटिटी आपको मिली है ये क्वांटिटी क्या है, ये है V फाइनल वेलोसिटी माइनस U, तो V माइनस U फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम्स, तो यही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ओके, तो इस हिसाब से फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी U, तो टाइम को उधर आप भेज दो राइट हैंड साइड में, तो क्या मिल जाएगी V माइनस U, क्या हो जाएगा 80। सो V माइनस U इज नथिंग बट 80, वहां पर प्लेस कर देंगे, सो हाफ इंटू T और ये हो जाएगा 80, सो 80 इंटू T तो 80 स्क्वायर हो जाएगा, सो UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये यहाँ पर हमें मिल रहा है। लेकिन अभी ये जो फॉर्मूला यहाँ पर मिला है ये किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी का है, एक्सेलरेशंस का है, डिस्प्लेसमेंट का है, ये मालूम नहीं। जैसे कि हमें फर्स्ट फॉर्मूला मिला है वेलोसिटी v इज नथिंग बट u प्लस 80, लेकिन व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ दिस वन, तो ये क्वांटिटी निकालने के लिए हम देखेंगे कि जैसे कि ये यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर u क्या है, u है हमारी वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय उसे क्या मल्टीप्लाइड हो रहा है, टाइम मल्टीप्लाइड है, सो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट यानी कि s। ओके, जैसे कि हमें बेसिक फॉर्मूला मालूम है कि वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो इस बेसिक फॉर्मूले से हम क्या निकलेगा, टाइम इनटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, उसी तरह से अगर एक्सेलरेशन इनटू टाइम आप अगर कर लेते हो तो उसका भी जैसे अगर ये यहाँ पर लेंगे तो AT स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर भी हमारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, यानी कि हमें जो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन यहाँ पर मिलेगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो या अगर ये क्वांटिटी आपको डिराइव करनी है तो डिराइव कर सकते हो, जैसे कि हमें मालूम है कि एक्सेलरेशंस क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम्स डिवाइडेड बाय टाइम्स, तो यहाँ पर हम कर देते हैं s डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। सो एक्सेलरेशंस क्या मिल गया, सो एक्सेलरेशंस s अपॉन t स्क्वायर मिल गया, तो
तो यहाँ पर अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर दे ए टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ए टी स्क्वायर इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट, सो ए टी स्क्वायर भी डिस्प्लेसमेंट ही शो करता है और वेलोसिटी इनटू टाइम पे डिस्प्लेसमेंट ही शो करता है। इसलिए ये जो क्वांटिटी है इज इक्वल टू हम कर देंगे एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन, एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट इट्स अ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस कैन बी शो दैट। सो हमारा यहाँ पर ये सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव हो रहा है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है दैट इज नथिंग बट ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, तो चलो थर्ड फॉर्मूला ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस देखते हैं। ओके, अभी एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन हमने जो देखा था, तो हमने उसे दो डिफरेंट जैसे कि रेक्टेंगुलर प्लस ट्रायंगल कर दिया था। लेकिन रेक्टेंगुलर प्लस ट्रायंगल अगर आप कर दो तो ये जो आपको दिखाई देगा ओ ए बी डी, तो आप देख सकते हो ओ ए बी ओ डी, तो कैसे दिख रहा है आपको, ओ ए यहाँ पर है, ओके, और यहाँ पर है बी से लेकर डी। ओके, तो इस शेप को हम क्या कहते हैं, तो इस शेप को हम कहते हैं ट्रेपेजोइड। ओके, सो ट्रेपेजियम का ओ ए बी डी हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पर निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है जो भी पैरेलल लाइंस है, पैरेलल साइड्स बोल सकते हो, पैरेलल साइड्स, एडिशन ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट इनटू हाफ, सो हाफ इनटू हाइट इनटू एडिशन ऑफ पैरेलल लाइंस, सो एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, तो यहां पर हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, हाफ इनटू इसके पैरेलल, ये दो लाइन जो AB और OD तो पैरेलल नहीं है ऑब्वियसली, तो ये हमारा OD क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड एडिशन ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड हमारी कौन सी है, O से लेकर A तक और B से लेकर D तक। ओके, सो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं OA प्लस एडिशन इसका कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा BD लाइक दिस। तो यहाँ पर देख लेंगे हाफ इनटू OD क्या है, तो यहाँ पर O से लेकर D तक देखते हैं, O से लेकर D तक तो हमारा है टाइम t मल्टीप्लाइड बाय OA क्या है देखते हैं, O से लेकर A तक है हमारा U प्लस B से लेकर D तक क्या है, B से लेकर D तक हमारा क्या है 0 से U, यानी कि ये B हो जाएगा। ओके, सो U प्लस V यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पर हम t की वैल्यू जो है, t की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से प्लेस करेंगे, इक्वेशन काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट जो हमने निकाला था v इज इक्वल टू u प्लस at, तो यहाँ से अगर t की वैल्यू निकाल दो तो ये वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू डिवाइडेड बाय a, तो ये t की वैल्यू यहाँ पर अगर प्लेस कर देते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाइड बाय, तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा u प्लस v। अभी हमें बेसिक मैथमेटिक्स भी ये मालूम है कि a माइनस b और a प्लस b ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाता है। सो a माइनस बी a प्लस b, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम ये कर देंगे हाफ, इन दोनों का अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 इंटू a, तो यहाँ पर हम a यहाँ तक ऐसे रख देते हैं। ओके, तो फाइनलाइज हमें ये मिल जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू a, इस तरह से ये क्वांटिटी हमें यहाँ पर ट्रेपेजियम की मिल जाएगी, जो कि हमारी क्वांटिटी होगी एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन, जो भी होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2a, लेकिन हमें निकालना क्या है, तो निकालना है हमें v स्क्वायर का फॉर्मूला, तो इस इक्वेशन से हम v स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ये 2a तो यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ as, और यहाँ से अगर v स्क्वायर की क्वांटिटी हम निकाल ले तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स as। तो यहाँ पर ये थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशंस यहाँ पर डिराइव हो रहा है, जो कि है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ as। ओके, सो इस तरह से ये तो सब्स्टिट्यूट हो रहा था। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक है, v इज इक्वल टू u प्लस at।
सेकंड इक्वेशन हमारा है डिस्प्लेसमेंट s इज नथिंग बट u2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू द u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये थर्ड इक्वेशन, ये तीनों भी इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और आगे जाकर हमें जो 12th साइंस में पढ़ना है तो ये तीन इक्वेशंस हमें बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल करने हैं, यूटिलाइज करने हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एस एकेडमी नासिक।